हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 20 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कह लो, रिवीजन कह लो, या फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक कह लो, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है ना बच्चों के इस चैप्टर में, वो ये होता है कि फॉर्मूला को सर याद कैसे रहें और अप्लाई कैसे करें। तो देखो, अप्लाई कैसे करना है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो अप्लाई आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैंने एकदम डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छोड़ा था जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था। तो आप लोग ना वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 20A 20B जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं, सारे के एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए, क्यूबाइड के, क्यूब के जो आप नए फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, इसे कैसे याद रखें हम लोग, है ना। हमारा जो सिलेंडर आएगा उसके बारे में बताऊंगा अभी आगे चल करके। तो इन फॉर्मूलाज को हम लोग को सबसे पहले को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है, आइए कॉपी में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में यहाँ पर लेने की, ताकि ये जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, वो अप्लाई कहाँ कहाँ पर होंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फॉर्मूलाज को समझते हैं कैसे याद करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को अगर इस चैप्टर के फॉर्मूलाज याद है ना, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मुझे मानना है। क्योंकि कई बार बच्चों को फॉर्मूला में ही कंफ्यूजन हो जाता है, फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। तो मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग रेक्टेंगल से क्यूबाइड को रिलेट करने की कोशिश करो। हम जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, कुछ इस तरीके का एक फिगर होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और क्यूबाइड क्या होता है, रेक्टेंगल का ही 3D फॉर्म होता है। रेक्टेंगल में बस हमारे पास साइड होंगे और इधर हमारे पास यानी कि लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा स्केल कहाँ गया, मुझे स्केल नहीं दिख रहा, ये रहा। जैसे कि मेरा स्केल है, इसमें केवल साइड है, इधर हमारी ये लेंथ हो गया, इसकी ब्रेथ हो गई। इसकी कोई हाइट नहीं है, इसकी कोई मोटाई नहीं है। हाइट यानी कि इसकी जो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसका जो मोटा होता है ना, तो अगर ये चौड़ा रहता है इस टाइप से, तो उसको हम इसका हाइट कहते हैं। लेकिन अगर मैं अपने शार्पनर को देखूं तो इसके पास हमारा लेंथ भी है, इसका विड्थ भी है। विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज को बोलते हैं, और इसकी हाइट भी हमारे पास दी हुई है। अरे यार उठ जा, ये देखो, ये इसकी हाइट दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से देखो, इसका जब शेप बनता है ना, तो कुछ ऐसे बनता है, क्यूबाइड का इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का ही कह लो कि ये 3D फॉर्म, ये 2D में रेक्टेंगल कहलाता है, और जब 3D बन जाता है तो वो हमारा क्यूबाइड हो जाता है। तो अगर आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको क्यूबाइड के भी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग रेक्टेंगल का जो हमारा क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, एरिया। एरिया का फॉर्मूला याद करते हैं। एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे ना। तो हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेथ करने से क्या पता चलता था कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसके बीच में टोटल जगह कितना है। अब वही जो एरिया वर्ड होता था, अब यहाँ पर वो वॉल्यूम के लिए यूज होगा। वॉल्यूम मतलब कि अंदर में टोटल कितना जगह है। अगर मान लो मैं इस शार्पनर को इसके अंदर से निकालता हूँ और इस, अरे यार गंदगी कहाँ से निकल गई, बेइज्जती होगी, चलो कोई बात नहीं, होती रहती है, इसको भी हटा देता हूँ। तो इसके अंदर में ये जो जगह आपको दिख रहा है ना, इस जगह में कितना सामान भरा जा सकता है, हम लोग उसको ही इसका वॉल्यूम कहते हैं। इसमें कितना स्पेस है, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, उसको हिंदी में आयतन कहा जाता है, कि इसके अंदर का जगह। तो अब अगर इसके अंदर की मुझे जगह निकालना है, तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। पहला तो मेरे पास इसका लेंथ भी है, दूसरा इसकी ब्रेथ भी है, और तीसरा इसकी हाइट भी है। तो अगर मुझे बस एरिया निकालना रहता तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करता, लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूबाइड का, तो उस कंडीशन में मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होता था, मान लो जैसे अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता था। बट अगर आप वॉल्यूम में आ जाओगे तो वॉल्यूम में तीन चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर पावर में 3 आ जाएगा, ध्यान रखना। एरिया में स्क्वायर रहता है और वॉल्यूम पढ़ोगे तो उसमें क्यूब लग जाता है। तो ये तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला समझा, और कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो जो दूसरा फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डायगोनल का, कि अगर अपने को इसके अंदर के डायगोनल निकालने, कि ये जो हमारा वॉल्यूम है इसका डायगोनल, सॉरी जो हमारा यहाँ पर क्यूबाइड है इसका डायगोनल का लेंथ कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मिलकर बनता है। अगर आपको डायगोनल निकालना है, डायगोनल को मैं डी लिख रहा हूँ, तो उसके लिए आपको रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस में हाइट का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सारी चीजों का हमारा स्क्वायर हो रहा है, तो ये भी हमारा जो होगा यूनिट्स में ही निकलेगा। मतलब अब ये हम लोग यूज क्यों करते हैं, डायगोनल हम लोग निकालते क्यों है, कब किस टाइप से क्वेश्चन में निकाला जाता है डायगोनल, वो समझो। मान लो कि ये हमारे एक रूम के अंदर का है, आप अपने रूम में चारों तरफ देखो, वीडियो में ध्यान मत दो, रूम के चारों तरफ देखो, आपका रूम भी एक तरह से आपको दिखेगा कि वो क्यूबाइड के शेप में है, और अंदर का जो जगह है ना उसमें आप लोग बैठे हुए हो। अब क्वेश्चन आता है कि इस रूम में वो बड़ा से बड़ा डंडा का साइज बताइए, पोल का साइज बताइए, जिसको हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग कैसे रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आप जहां पर मान लो एक कॉर्नर में बैठे हो, तो उस कॉर्नर से नीचे जमीन से लेकर के अपना मान लो लेफ्ट कॉर्नर में बैठे हो, ये आपका रूम है,
आप यहाँ पर बैठे हो या फिर इस कॉर्नर में बैठे हो, तो इस कॉर्नर से लेकर के ऊपर में इस कॉर्नर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उस डंडे को, उस रूम में सबसे जो दूरी, जो सबसे लंबा लेंथ होगा ना, वो इस कॉर्नर से लेकर के नीचे वाले इस कॉर्नर ऊपर वाले तक का लेंथ होगा, सबसे नीचे से अपोजिट में सबसे ऊपर वाला। तो यही साइज का जो लेंथ होगा ना, ये सबसे ज़्यादा लेंथ होता है किसी भी हमारा क्यूबाइड का, तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन है कि रूम में सबसे लेंथ वाला सबसे बड़ा सा झंडा वगैरह कौन सा रखा जा सकता है, किस हाइट का रखा जा सकता है, किस लेंथ का रखा जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग डायगोनल निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। अगर आपको केवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया अगर वर्ड यूज किया गया है तो समझ जाना कि वहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहेगा ना, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ वहां पर हिंट दे दिया रहता है, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस एरिया लिखा है तो समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझो। हम लोग जब यहाँ पर इसका अगर मुझे एरिया निकालना रहता था तो हम लोग बस लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, एरिया निकल करके आ जाता था। लेकिन अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इस क्यूबाइड का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखो इधर का एक फेस है, एक इधर का पूरा एरिया निकलेगा, फिर इसके बगल वाले इधर वाला एरिया निकलेगा, फिर इसके पीछे का एरिया निकलेगा, फिर इधर वाला एरिया निकलेगा, टोटल 4 हो गए हैं, फिर एक इधर का निकलेगा 5, फिर एक इधर का निकलेगा, टोटल 6 साइड का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर इधर का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा, लेकिन अगर इधर का एरिया निकालना है तो यहाँ लेंथ इंटू हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसकी हाइट है। फिर अगर मुझे इधर का एरिया निकालना है तो इधर मुझे ब्रेथ का हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है, और अगर इधर हो रहा है तो जितना इधर होगा सेम टू सेम इधर भी होगा, तो 2 बार मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी टाइप से इधर होगा तो इधर भी होगा, फिर ऊपर होगा तो ऊपर का जितना एरिया होगा सेम टू सेम नीचे का भी उतना ही एरिया होगा। तो इसके लिए अगर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना रहता है ना, तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, फिर प्लस कर देते हैं उसमें ब्रेथ इंटू हाइट का, फिर हाइट इंटू लेंथ का, यानी सभी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और चूंकि 2 बार है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, जैसे ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेथ है, इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर रहा हूं मैं, और फिर पीछे भी तो एरिया निकालने के मुझे करना पड़ेगा। तो सभी का मैंने 2 बार मुझे करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख करके बाहर में 2 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कितना सिंपल था, समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ भी डाउट है आपके दिमाग में ना, तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, वहां पर आप पर्सनली अपने डाउट्स हमसे क्लियरली करा सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस हो गया। अब हम लोग आते हैं लेटरल सरफेस एरिया कब होता है और उसका यूज कहाँ पर होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों साइड का एरिया। जैसे कि ये ज्यादातर यूज होता है उस टाइप से क्वेश्चन में जहां पर रोड वगैरह बनाना रहता है ना, तो रोड रोलर जानते हो ना, एक मोटा सा एकदम टायर वाला एक मशीन रहता है, रोड के ऊपर चलता है तो रोड एकदम प्लेन हो जाता है, नए नए रोड बनता है ना, तब वो यूज होता है वो मशीन, तो उस टाइम इसका यूज होता है। अब लिटरल सरफेस एरिया मतलब होता है साइड साइड का एरिया, ये वाला ऐसे पूरा ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे घूम रहा है, ये एरिया निकालना है, 2 साइड का एरिया अपने को कम कर देना है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा एक रोड रोलर का एग्जांपल है, देखो ऐसे टाइप से चल रही है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इधर का एरिया और इधर का एरिया नहीं निकालते हैं, हम लोग केवल ऐसे ये पूरा घूमने वाला जो एरिया है उसको हम लोग निकाल करके छोड़ देते हैं, वहां से हमारा लेटरल सरफेस एरिया का यूज हो जाता है। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना रहे क्यूबाइड का, तब कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में लेटरल सरफेस एरिया को LSA लिखा जाता है शॉर्टकट में। इस कंडीशन में आपको फिर से वही काम करना है कि हमारे 2 बार होगा, इसलिए हम लोग 2 करेंगे, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई एक बार हाइट से कर देते हैं, क्योंकि इधर हम लोग का देखो इस बार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारी चीजें जो है यहाँ पर कम हो गई। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। तो आई होप आपको क्यूबाइड समझ में आ गया होगा, क्यूबाइड का एरिया, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इनको कौन कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, किस टाइप से क्वेश्चन में, ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी जब आप एक्सरसाइज की वीडियोस देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्यूब के पास। छोटा भाई जो होता है वो क्यूब होता है क्यूबाइड का। तो देखो जो हमारा क्यूब होता है वो स्क्वायर की तरह होता है। अगर हम लोग 2D में देखें तो स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग 3D में देखें तो जो क्यूब होता है बस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे इसके पैर निकल करके आ जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्यूबाइड होता है ना, सेम ऐसे होता है। मेरे पास यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है क्यूब का एग्जाम्पल मेरे रूम में, तो मैं आपको जरूर दिखाता। आप लोग लूडो तो कोई ना कोई कभी ना कभी खेले ही होगी, लूडो जो हमारा आजकल तो मोबाइल में बच्चे खेलने लगे हैं, नहीं तो जो पहले ऐसे ऐसे करके गोटियों को फेंका जाता था फिर लूडो खेलते थे, वो लूडो खेलोगे ना, तो वो भी हमारा क्या एग्जाम्पल है, क्यूबाइड का क्यूब का एग्जांपल है। क्यूब में चारों के चारों चार नहीं टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं इस टाइप से होते हैं ना, तो वैसे ही क्यूब में भी होते हैं, बस उसके जो इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमारा लेंथ अलग रहेगा, ब्रेथ अलग रहेगा, हाइट अलग रहेगा, इस टाइप से रहता है क्यूबाइड में। उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें जो होती हैं वो सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं 20 ऐसे कट कर दूं ना, लेकिन कट तो होगा नहीं ये, तो मतलब कह लो कि ये हमारा एक तरह से क्यूब बन जाएगा। तो अगर आपको स्क्वायर के फॉर्मूला याद है तो क्यूब के बन जाएंगे। अगर स्क्वायर का हमें एरिया निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, साइड इंटू साइड करते थे ना, जिसको हम लोग ए इंटू ए भी लिखते थे। ए का मतलब उसी वही साइड ही होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ए का जो स्क्वायर हो जाता था। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते थे जब एरिया निकालना रहता था हमको, क्यों हम क्या बोलते हैं स्क्वायर का।
अब यहाँ पर हमारे पास अगर क्यूब दिया हुआ है, अब अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो जैसे वहाँ पर हमने किया, अभी आपको मैंने क्या बताया कि वॉल्यूम मतलब अंदर का पूरा जगह होता है, पूरा स्पेस होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी तो हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर तीनों चीज़ें सेम होती हैं क्यूब में, यानी कि अपने को साइड का ही 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ए मल्टीप्लाई ए करो, या फिर ए का क्यूब लिख दो। ए मतलब साइड है ना, ध्यान रखना, ए को हम लोग यहाँ पर साइड, ए मतलब ये तरह से ऑफिशियली इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर आप लोग ऐसे नहीं भी लिखो ना तो गलत नहीं होगा, आप लोग इसको साइड का क्यूब भी लिख सकते हो। मेरे होशियार बच्चे और कॉन्सेप्ट के साथ लिखना चाहो तो ऐसे साइड का क्यूब भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी आदत हो जाता है, मैं भी क्वेश्चन में कई बार ए लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया क्यूब का। एक चीज जो मैं आपको बताना यहाँ पर भूल जा रहा था कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या लिटल सरफेस एरिया निकालो। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइट और लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपस में सभी प्लस हो रहे हैं फिर ना। तो यहाँ पर हमारा 2 चीज़ों का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। अगर हमारे पास ये मीटर में दिया हुआ रहेगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग देखो कभी भी एरिया निकालेंगे ना तो वो स्क्वायर में ही निकलेगा। इसको आप चाहो तो याद ही कर सकते हो, क्यों निकलेगा वो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी कई बार। और अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्यूब में निकलता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डायगोनल वाले में, कि अगर हमें इसका डायगोनल निकालना है तो उसके लिए सिंपल से फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाई ए, यानी कि √3 का साइड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसके डायगोनल का लेंथ पता चल जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वही पोल वेल वगैरह जो क्वेश्चन होता है वो वाला इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, एरिया के लिए हम लोग को साइड इंटू साइड करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 साइड दिए हुए हैं, तो यहाँ हमारे पास साइड इंटू साइड, देखो इधर भी होगा साइड इंटू साइड, फिर इधर भी साइड इंटू साइड होगा, इधर भी साइड इंटू साइड होगा, और टोटल 6 टाइम होगा ना, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 बार साइड इंटू साइड होगा, क्योंकि पूरे जो साइड है आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइड इंटू साइड तो करेंगे ही, साइड इंटू साइड, उससे हमारा एरिया निकलेगा। लेकिन टोटल एरिया निकालना है ना, तो टोटल 6 साइड है तो उसका 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला 6 और फिर ए का स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाता है। ए मतलब कि वही साइड हो गया, साइड इंटू साइड, ये साइड का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर जो भी लिख लो। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे भी इसको बोलते हैं, TSA। और उसी तरीके से अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, LSA निकालना है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 फलक को यानी कि 2 फेसेस को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देंगे, बस इतने 4 फेसेस का निकालेंगे। तो अगर 6 का निकाले थे तो 6A का स्क्वायर बन रहा था, तो अगर 4 साइड का निकालेंगे तो 4A का स्क्वायर बनेगा, खेल खत्म। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनके, उसके बाद फिर हम लोग सिलेंडर में चलेंगे कि जो सिलेंडर होता है ना इस टाइप से, जो हमारा देखो ऐसे बनता है सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होता है उसके फॉर्मूलाज को हम लोग को रिलेट करने की कोशिश करेंगे सर्कल के फॉर्मूला से, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं मैं उन्हीं से आपको इन क्वेश्चंस को जल्दी से समझा देता हूँ। एक्सरसाइज के लिए अगर आपको चाहिए ना एक्सरसाइज टेस्ट पेपर, तो वीडियोस जैसे कि मैंने पहले बताया कि बन चुके हैं पहले से, आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो देखो जो एग्जांपल नंबर 1 है बहुत ही सिंपल है, वहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है वॉल्यूम फाइंड कीजिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन ये समझो, इसमें बोल रहा है कि कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी एक वॉल बनाने में, और वॉल का अपने को देखो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ यानी हाइट दिया हुआ है, और इसका जो थिकनेस है वो दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीजें हमें यहाँ पर वॉल की दी हुई है। ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये उसकी हाइट है, ठीक है। फिर इसको ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो, जो भी लेना ले सकते हो आप लोग, तीनों बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या पता है कि वॉल में कितना जगह है ये जानने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर देखो बोला रहता ना कि वॉल में अपने को पेंट करना है 4 साइड में, तो हम लोग उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते, लेकिन बोल रहा है कि वॉल को बनाना है कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तो बनाने के लिए उसका हम लोग को जगह पता करना पड़ेगा ना, कि उसके जैसे मान लो इतना मोटा मेरा मान लो ये वॉल है, तो इसमें कितना जगह है ये पता करना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं उसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब हम लोग को ईंटों का भी तो साइज पता रहे, तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना कि अगर बड़ा साइज का ईंटा है तो कम ईंट लगेगा, अगर छोटा साइज का ईंटा है तो ज़्यादा ईंट लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ईंट का यानी ब्रिक का भी जो मेजरमेंट है वो दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। इस टाइप से मल्टीप्लाई में कभी भी दिया रहे तो समझ जाना ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है, तीनों चीजें इस टाइप से दी रहती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दीवार जो है ना उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड दे देंगे हम लोग ईंटों के वॉल्यूम से, ठीक है। सबको ध्यान रखना कि सब चीजें जो हमारी पास है वो उनका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको आप लोग क्या करो सेंटीमीटर में बदल लो, तो वही काम यहाँ पर किया कि जो लेंथ है वॉल का ना उन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। दूसरा चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्रिक जानना है ना, तो टोटल वॉल्यूम जो है वहां पर उस दीवार का उस वॉल का उसको डिवाइड देना पड़ेगा वहां पर जो एक ईंटे का वॉल्यूम है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, कई बार गलती कर देते बच्चे लोग कि पहले वॉल्यूम निकालने में मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा दीवार का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर ईंटे का वॉल्यूम निकालते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं, तो उसमें डबल टाइम लगता है। वैसे नहीं करना आपको, देखो इस टाइप से करना है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है तो वॉल का वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया है, नीचे में भी
भी उसी से ब्रिक का यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का निकालने के लिए उस ब्रिक के जो भी हमारे पास तीनों डायमेंशन है उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो इससे फायदा ये होता है ना कि कट करने में आसानी होता है। आप कट करो फटाफट और जब कट हो जाए तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो कभी भी डायरेक्ट आपको पहले मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम टोटल नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट कट करना है, उसके बाद फिर जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करना है। तो आपका निकल करके आ जाएगा डायरेक्ट कि 6400 वहाँ पर ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। एक क्वेश्चन वो जो डायगोनल वाला बता रहा था ना, वो भी आइए आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखो मैं इस टाइप से क्वेश्चन की बात कर रहा था। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, वो सबसे लंबा पोल का लेंथ बताइए दैट कैन बी पुट इन ए रूम, जिसको एक रूम में रखा जा सके, जिसका डायमेंशन जो है ना उस रूम का वो हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर उसकी ब्रेथ है और 5 मीटर जो उसकी हाइट है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इस टाइप से मान लेना है और आपको वहाँ पर उसका डायगोनल निकाल देना है रूम का। तो आपको पता चल जाएगा कि इस नीचे वाले कॉर्नर से लेकर के ऊपर वाले कॉर्नर तक वहाँ पर कितना, यानी कि जो लेंथ है ना, कितना सबसे ज़्यादा लंबा जो है वहाँ पर पोल रखा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक इस टाइप से भी सिंपल सा क्वेश्चन आप इसको भी समझ लो। एग्जांपल नंबर 5 में जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है टैंक का वो इतना है और लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, अपने को उसकी डेप्थ नहीं दी हुई है। डेप्थ मतलब कि उसकी हाइट। ठीक है, डेप्थ यानी कि जितना वो गहरा है ना, गहरा यानी कि एक तरह से कह लो उसकी हाइट हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा जो कितना दिया हुआ है। फिर इसको यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करना। ये देखो हमको यहाँ पर एक्स कहाँ से आ गया, तो एक्स हमको मानना पड़ेगा, जो अपने पास नहीं दिया हुआ है डेप्थ उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स मीटर का है। ओके, तो यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ का, ब्रेथ का और डेप्थ का, तो हमारा वॉल्यूम निकल करके आएगा। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो डायरेक्ट भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इसने तो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 52 को इधर ट्रांसफर किया। अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से करता, 182 को इधर ही रहने देता, ये एक्स को इधर रहने देता, इक्वल के उस साइड में डायरेक्ट जाकर के मेरा 8 × 6.5 ऐसे हो जाता। ये दोनों यानी कि मैं इधर नीचे ट्रांसफर कर देता। अब इसको कटपीट करके मैं आंसर लाने की कोशिश करता। आपको जैसा इजी लगता है ना आप वैसे कर सकते हो। मैथ को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, चाहे आपके टीचर जो बताया वो वाला यूज करो, चाहे मेरा वाला मेथड यूज करो। चलिए कुछ और हमारे जो क्यूब वाला क्वेश्चन है ना उस टाइप से क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 10 में वॉल्यूम का जो हमारा क्यूब से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालिए जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। हम जानते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए हमको उसके साइड का पता होना जरूरी है, एज का पता होना जरूरी है, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं दिया, हमको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम इस टोटल सरफेस एरिया का यूज करके पहले तो हम लोग उसका साइड निकालेंगे और जब साइड पता चल जाएगा, एज पता चल जाएगा, तब हम लोग फिर उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला में पुट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है। यानी ये जो दिया हुआ है ना, ये 6a का स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 486 लिखेंगे, 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 486 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो आपका 81 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब अपने को तो a का स्क्वायर नहीं जानना, हमको तो केवल a का वैल्यू जानना है। तो जब कभी भी स्क्वायर को ट्रांसफर किया जाता है तो सामने वाले नंबर को वो रूट में ले लेता है। तो देखो यहाँ पर ये रूट में ले लिया, 81 रूट में आ गया और हम जानते हैं 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट बन के निकलेगा वो 9 बन के निकलेगा। तो a का वैल्यू जो है वो 9 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर से इसका वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, a का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 9 × 9 कर दो तो 729 इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। चलिए आगे देखता हूँ और कुछ अगर मजेदार क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी समझा दूंगा जल्दी से। तो देखो यहाँ क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे दिए हैं एक्सरसाइज में, लेकिन चूंकि मैंने इनका वीडियोस पहले ही बना दिया है तो फालतू में दोबारा से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही खुद का। हम लोग अब चलते हैं सिलेंडर के पास। बाकी अगर आपको वीडियोस देखने हैं इसके या टेस्ट पेपर्स के वीडियोस तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर बोले तो मेरे पास कुछ है क्या, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो। जैसे एक मैं रखता हूँ ये वाला, ये आपको दिख रहा है मेरा फेविकोल जो है ये सिलेंडर के शेप पे है। इसमें क्या होता है, गोल गोल होता है। जैसे बैट बोल रहा हूँ, स्टंप जो होता है हमारा क्रिकेट का स्टंप हो गया, ये मेरे हाथ में पेन हो गया। ये सब बहुत सारे सिलेंडर के एग्जांपल है। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ देखोगे वो सिलेंडर के शेप में दिखेगा। आपके रूम में देखना तो आपको अलमारी जो है वो क्यूबाइट के शेप में दिखेगा, है ना। छोटा सा अगर कबर्ड उबर्ड रहेगा या बॉक्स रहेगा तो वो क्यूब के शेप में दिखेगा। सारी चीज़ें हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। रूम ही आपका जो है वो क्यूबाइट है, ज़्यादातर रूम क्यूबाइट ही होता है, क्यूब के शेप में तो मैंने नहीं देखा आज तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सिलेंडर की एग्जाम्पल समझेंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे याद करना है वो समझने वाले हैं। आइए जल्दी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो सिलेंडर उसे रिलेट करना है सर्कल से। सर्कल का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो 2πr होता है और एरिया πr का स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। तो ये जो साइड का टोटल एरिया होता है ना, ऐसे जो हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जब हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर इसी चीज़ को पेरीमीटर कहा जाता है। और जब हम लोग सर्कल में आ जाते हैं तो यही जो टोटल लेंथ है साइड का, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं आप।
और एरिया का मतलब आप जानते ही हो कि अंदर का जो टोटल एरिया है, जो जगह है, इसको ही हम लोग एरिया कहते हैं, इस स्पेस को। अब हम लोग आ जाते हैं कि जब हमारे पास एक सिलेंडर आ जाए तो उसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा, तो तीन चीज़ें यहाँ पर भी रहती है। एक तो वॉल्यूम होगा हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या किया जाए भाई, तो वॉल्यूम के लिए आपको पता ही है कि जैसे हमारे पास ये देखो, ये मेरे पास जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये साइड साइड का टोटल जो जगह है, यही इसका क्या है, इसके अंदर ही तो हमारा पूरा सामान भरा हुआ है ना। इसके अंदर जो फेविकोल भरा हुआ है, ये पूरे इस बॉक्स के अंदर, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है साइड साइड का, उसी के अंदर भरा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 2πr तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। साथ ही साथ इस बार इसमें हाइट भी आ गई है। जैसे देखो, ये साइड साइड का जो एरिया है ना, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहेंगे, उसमें हमारे पास एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी टोटल जो हाइट होगी वो भी आ जाती है। ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, नीचे वाले पॉइंट तक, तो इसीलिए इसमें एच भी जोड़ दिया जाता है। तो बस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला से ही रिलेट कर दो वॉल्यूम के फॉर्मूला को, तो 2πr जो होगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये भी हमारा जो है क्यूब यूनिट में आएगा। क्यूब यूनिट यानी कि जैसे मान लो अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है, 2 का साथ नहीं यार, एक सेकेंड, 2πr जो हो रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पर मेरा किसका किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ आपको बता दिया यहाँ पर, मैं ये बिल्कुल गलत है। 2πr कैसे होगा, यहाँ पर जो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो हम लोग के पास इसका टोटल एरिया पता होना चाहिए तब तो। जैसे हम लोग वहाँ पर क्या किए थे, रेक्टेंगल को और जब स्क्वायर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग जब रेक्टेंगल से जब हम लोग क्यूबाइड में है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला में ही हमने क्यूबाइड का हाइट वहाँ पर ऐड कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई हाइट कर दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ पहले से था, बस हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से जब क्यूबाइड में थे तो वहाँ पर भी हमारा साइड इंटू साइड था, बस एक और साइड हमने उसमें जोड़ दिया, यानी ए मल्टीप्लाई ये पहले से था, एक और जोड़ करके तो वहां पर 3 बना दिए। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर सिलेंडर में आएंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, πr² है। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, πr² में बस ये h को जोड़ देंगे, तो हमारा πr²h जो है ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर r जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, r मल्टीप्लाई r। देखो मैंने गलती अपनी कहाँ से पकड़ी, मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर था कि जो हमारा वॉल्यूम होता है ना वो क्यूब में होता है, यानी कि कभी भी उसका जो वॉल्यूम निकलता है किसी भी चीज़ का वो क्यूबिक यूनिट में निकलता है। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे पता था, इसीलिए मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब में आएगा नहीं। मान लो कि हमारा रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो पाई का तो कुछ अपना यूनिट होता नहीं है और ना ही 2 का होता है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे अपना फॉर्मूला पता चल गया कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं देखो πr² लिखा हूँ, तो r का स्क्वायर यानी मान लो अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और h भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मिला दोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब यही जो है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो अगर एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो इस टाइप से आपको, जैसे मेरे को भी अचानक से हो गया 2πrh और πr² में, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट की वजह से भी आपका फॉर्मूला जो होगा वो सही हो जाएगा। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इसका क्या बोलते हैं उसको, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ता है, तो देखो लिटरल सरफेस एरिया यानी कि जो साइड साइड का एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक रोड बन रहा है तो रोड के ऊपर इसको ऐसे चलाया जाता है ना, एक मशीन जो आता है मोटा सा बड़ा चक्का वाला, तो उसमें कौन सा एरिया यूज हो रहा है, बस साइड साइड का एरिया यूज हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ना ही इधर का एरिया आ रहा है, ये वाला देखो इधर इसका जो ऊपर का एरिया ये भी नहीं आ रहा है, और इसका जो नीचे वाला एरिया है ये भी नहीं आ रहा है, बस साइड साइड का एरिया आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड वाला एरिया है ना यही निकाल देंगे। तो अब इसको निकालने के लिए आपको वही करना है, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, सरकमफ्रेंस के लिए साइड साइड के लिए 2πr करते हैं। तो बस यहाँ पर अगर लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr कर दो, ताकि हमारा ये साइड साइड का टोटल लेंथ निकल जाए, और साथ ही इसकी हाइट भी हमारे पास है, इसीलिए यहाँ पर h लगा दिया जाता है। तो 2πr जो होता है वो हमारा लिटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अब जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है भाई, तो टोटल, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला इसको समझा सकूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसके लिए क्या करना है, तो हमारे पास जो लिटरल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, लिटरल सरफेस एरिया, बस टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी पार्ट आ जाएगा। और ये किस शेप में है, ये हमारा एक सर्कल के शेप में है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर हम लोग के पास टोटल सरफेस एरिया में लेटरल भी आ रहा है और ये दोनों अलग से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दो, तो 2πrh हो जाएगा फॉर्मूला, और मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसके साथ किसका, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, इसमें और ऐड कर देंगे, कौन कौन सा पार्ट को ऐड कर देंगे, तो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया को ऐड कर देंगे। तो ऊपर और नीचे हमारे पास एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो ऊपर नीचे का एरिया निकालने के लिए हमारा वही सेम फॉर्मूला है πr का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि दो साइड है, एक ऊपर में सर्कल बन रहा है और एक सर्कल नीचे में भी बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2πr का स्क्वायर जो है ये हम लोग इसमें अगर ऐड कर दे लिटरल सरफेस एरिया में, तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा सुलझा करके, थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेकर के इस टाइप से लिखा जाता है
2, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को भी बाहर ले लिया जाता है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर को बाहर ले लिया जाता है। यहाँ पर एच बच गया तो एच को अंदर लग दो, प्लस की साइन लगा दो। यहाँ पर 2 आर था, एक आर बाहर लिया गया है, तो एक आर को उतार दो। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी हमारे स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो इस तरीके से आपका लिटरल टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा। आई होप आपको ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स चलो इसके भी देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा वीडियो कंप्लीट होगा। लिंक वगैरह जिसमें मैंने बताया आपको कि अगर आपको एक्सरसाइज के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको वहाँ पर दे दिया गया है कि आपको फाइंड करना है वॉल्यूम भी, कर्व सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी, जिसका जो बेस है रेडियस का वो दिया हुआ 10.5 और हाइट दे दी गई है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, तीनों का बस फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम्स को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब हम लोग जो हमारा क्या बोलते हैं पाई का वैल्यू है वो कितना होता है, तो 22/7 भी होता है और 3.14 इस टाइप से भी होता है। 142 आगे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, कभी इसका एंड नहीं होता है। तो 3.14 वाला वैल्यू कब रखे और 22/7 का वैल्यू कब रखें। तो देखो अगर हमारे पास जो हाइट जो दिया हुआ है या फिर जो रेडियस दिया हुआ है वो अगर कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसको हम लोग 7 से कट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 7 हमेशा नीचे में रहता है ना, और हाइट और जो हमारा रेडियस होता है वो ऊपर में आ जाता है। तो अगर हम लोग कट कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करो, 22/7 रखो। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा नंबर दे दिया जिसको हम लोग कट ही नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो 22/7 रखने से कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर लास्ट में डेसिमल में ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग 3.14 जो डेसिमल वाला वैल्यू है उसी को वहां पर पुट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो जो रेडियस है वो 10.5 दिया हुआ है, 10.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं। अगर दिमाग लगाएं तो 10.5 को 21/2 भी लिखा जा सकता है। इसको भी सॉल्व करने से 10.5 ही आता है। तो 21/2 लिखने से फायदा ये होगा ना कि नीचे का 7 और ऊपर का 7 कट हो जाएगा और उससे हमारा जो आंसर है वो डेसिमल वगैरह में कंफ्यूजन नहीं होगा। जब इसको भी अगर यहाँ पर मान लो आप 3.14 भी लिखोगे ना, तो जब मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो आपका आंसर जो है डेसिमल जो है वो बाहर निकल कर फेंका जाएगा और आंसर आपका कंप्लीट इतना ही आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो चाहो तो हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रेडियस है उसको ऐसा लिखेंगे ताकि हमारा कटपिट हो जाए। कई बार रेडियस नहीं होता है कटपिट, तो हाइट देखना रहता है। अगर हाइट कट हो रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर दोनों कट नहीं हो रहे हमारा 7 से, तब हम लोग फिर इसका वैल्यू जो है 3.14 रखेंगे। अगला जो एग्जांपल नंबर 2 है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। दोनों का फॉर्मूला भी हमने देख करके आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम के लिए हमको क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है और वो चीज़ें दी गई कि नहीं दी गई। जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आर अपने को दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपने को देखो बोलता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का जो बेस है, ये जो बेस है ना इसका अपने को सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि चारों तरफ की जो चौड़ाई है या फिर कह लो लेंथ है, टोटल लेंथ वो अपने को दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है अपने को। यहाँ पर रेडियस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस वाला जो फॉर्मूला हमने सर्कल का पढ़ा है 2πr, उस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे। देखो 2πr का ही वैल्यू अपने को 176 दिया हुआ है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला है। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 वगैरह आप लिखो और इन सभी को ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करने के बाद जब कटपीट करोगे तो आपका आर का वैल्यू 28 आ जाएगा। तो आर निकल गया और हाइट निकल गया। अब आप लोग को जो निकालना निकालते रहो, चाहे वॉल्यूम निकालना रहे तो वॉल्यूम निकाल लो, लिटरल सरफेस एरिया LSA निकाल लो, है ना, टोटल सरफेस एरिया TSA निकाल लो, जो निकालना निकाल सकते हो। तो ये हमारे एक एग्जांपल हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक क्लोज मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसका जो हाइट है वो 1.25 मीटर है और इट हैज़ ए बेस, इसका एक बेस है जिसका रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ध्यान दो यहाँ पर एक मीटर में दिया हुआ है, दूसरा वाला हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इफ द शीट ऑफ मेटल कॉस्ट 80 रुपये पर मीटर के स्क्वायर, यानी ये जो हमारा सिलेंडर बना हुआ है ना वो किससे बना हुआ है, मेटल का शीट से बना हुआ है और शीट का जो हमको पर मीटर का स्क्वायर का कॉस्ट है वो दिया हुआ है 80 रुपये पर मीटर का स्क्वायर। तो फाइंड कीजिए जो टोटल कॉस्ट लगेगा मटेरियल उस मेटल वाले सिलेंडर को बनाने में और उसका जो कैपेसिटी है, यानी उस सिलेंडर के बनने के बाद उसके अंदर जितना जगह है, कैपेसिटी यानी कि हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अपने से यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है कि उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के हमको पता होना चाहिए कि उसमें टोटल कितना जगह है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो ये हमको मेटल से बनाना है तो इधर साइड तो बनाना ही पड़ेगा, साथ ही इसका बेस भी बनाना पड़ेगा, ऊपर भी पैक करना पड़ेगा। तो ये टोटल अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया TSA निकालना है। तो TSA निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला होता है 2πr h+r। तो हम लोग को h का जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है और r जो था
कहाँ गया हमारे पास, नहीं आर रेडियस कहाँ गया, ये रहा रेडियस, ये 35 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो आप या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी एक को आपस में आप चेंज कर सकते हो। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि डेसिमल वाले को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो कॉस्ट है वो मीटर में दिया हुआ था, इसीलिए इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में यहाँ पर इनको मीटर में ही रहने दिया। जैसे यहाँ पर एच जो है हमारे पास जो हाइट है वो डेसिमल में था, तो उसको बस ये किया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी मीटर में ही है। उसी तरीके से जो रेडियस है उसको भी 35 सेंटीमीटर था, तो मीटर में करने के लिए 35/100 कर दिया, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करके और छोटा कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ से इसका हाइट हो गया फ्रैक्शन में, और ये हो गया इसका क्या बोलते हैं रेडियस। अब हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज में डिटेल में बार बार समझाया अलग अलग क्वेश्चन में, तो वो सब अभी यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सॉल्व करके यहाँ पर 88/25 आ रहा है हमारे पास मीटर का स्क्वायर, ये निकल रहा है टोटल सरफेस एरिया। हमको क्या करना था, कॉस्ट जानना था, तो 1 मीटर पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 का इतना दिया हुआ है, अपने को इतने का निकालना है। तो कभी भी अगर 1 का दिया रहे, ज़्यादा का निकालना रहता है, तब हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 वाले से। तो यहाँ पर इतना हम लोग टोटल जो दिया हुआ है लेंथ, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाले कॉस्ट से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 281.60 जो पैसा है, इतना टोटल कॉस्ट निकल जाएगा उस मेटल का। उसके बाद अब अपने को क्या निकालने के लिए बोला था कि उसका जो कैपेसिटी है यानी कि उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा दो, πr²h, पाई का वैल्यू पुट कर दो, आर का स्क्वायर है तो 35 यहाँ पर देखो, ये हमको वॉल्यूम जो है ना सेंटीमीटर में निकाल करके बोला वैसे कि ऑल्सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इन लीटर्स, अपने को इसको लीटर में निकालना है, तो लीटर में लास्ट में चेंज किया। पहले तो इसको देखो सेंटीमीटर के क्यूब में निकाला, यहाँ पर ये हो गया 35 यानी कि आर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई एच जो है वो भी हमारा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया, 125 आ गया। कितना दिया हुआ था ये 1.25 मीटर दिया हुआ था, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 125 लिखा है। तो सभी को सॉल्व करेगा, तो ये हमारा जब सॉल्व होगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो 7 से इसको कट कर दिया है ना, तो कहाँ गया हमारा, हाँ कट करके यहाँ पर 22 का फिर उस 5 से मल्टीप्लाई करके 110 लिखा है, ये 35 को उतार दिया है, 125 को उतार दिया है। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें जो है ना, आपको जो यूनिट्स है वो आपको इस चैप्टर के शुरुआत में दिया था, जहाँ पर चैप्टर का नेम दिया था ना, उसके अगर अगले पेज में आप लोग देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा कि 1 मीटर में आप लोग को अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। वहाँ पर यूनिट्स का यूज मतलब दे दिया गया है, हेक्टेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे आपने बचपन में याद किया है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो उसी टाइप से आपको थोड़े से और यूनिट्स को भी और याद करना पड़ेगा ताकि इस क्वेश्चन को बना सको। तो यहाँ पर अगर लीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, जब 1000 से डिवाइड दोगे तो लीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सभी का मल्टीप्लाई करो, पहले तो 0 से 0 कट कर दो, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 का, 35 का, 125 का, नीचे 100 बचेगा, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सब ट्रिक्स आपको एग्जाम्पल के बाद जब मैं एक्सरसाइज के वीडियोस में आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बताते रहता हूँ। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मेन जो मोटिव था इस वीडियो बनाने का कि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो, आपको आसानी से फॉर्मूलाज याद हो जाए, वो याद हो गया होगा। कहाँ कहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाए, बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वो आइडियाज भी यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट बच्चा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।